अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा फिर अपने चैनल इसहाक टेलर फैब्रिक से आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक महदूद कपड़े में एक चौड़ाई में तो ज़्यादा नहीं था इतना, लेकिन लंबाई में वो काफ़ी ज़्यादा था। उस सूट की कटिंग का एक स्पेशल तरीका मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की थी, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त उस तरीके कार को समझ गए। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे थे कि उनको कटिंग करते वक्त उनको समझ नहीं आई। उसकी वजह वो लोग ये बता रहे थे कि चूँकि कैमरा थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी स्पेस को कवर करता है और कपड़ा ज़्यादा था, तो कपड़ा कटिंग करते वक्त, फोल्ड करते वक्त या इकट्ठा करते वक्त या कपड़ा आगे पीछे करते वक्त उनको उसकी चीज़ की समझ नहीं आई। तो मैंने सोचा चलो जिनको समझ नहीं आई तो उनकी वजाहत के लिए मैं एक ड्राइंग बना के उनको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि ये एक डायमेंशन मैंने लिखी अपनी तरफ से। इसकी अगर आप लंबाई देख लें तो इसकी लंबाई है 42, बाजू इसका है 24 और क्योंकि इसका मूडा यानी आर्म होल इसका 12 रखना है, ठीक है। और कमीज़ की चौड़ाई हमारे पास है 30, ठीक है। और हासन इसका रखना है हमने 21.5 और कपड़ा हमारे पास 4 मीटर है, ठीक है। कपड़ा हमारे पास 4 मीटर है और कपड़े की चौड़ाई यानी अर्ज जिसको हम कहते हैं वो कनी निकाल के हमारे पास 26 इंच की बचती है। तो अगर हम कपड़े को सिंगल करें तो वो तकरीबन 52 इंच बनता है। तो जब कमीज़ की चौड़ाई अगर आप देख लें हमारे पास टोटल है कपड़े की चौड़ाई हमारे पास है 52 इंच और अगर कमीज़ की चौड़ाई है 30 इंच, ठीक है, तो हमारे पास टोटली बचता है 22 इंच, सही है। तो 22 इंच में तो वैसे भी मोड़ा इजीली निकलता है, लेकिन अगर इसका ये आर्म होल या मोड़ा अगर हम इसको अगर कस्टमर के लिए 13 इंच की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास 13 को अगर हम मोड़ा आर्म होल या मोड़ा को हम डबल करेंगे तो 13 दूनी 26 बनता है। और हमारे पास कमीज़ के साथ जो कमीज़ की चौड़ाई काटने के बाद हमारे पास कपड़े में बचता है 22 इंच। तो 22 इंच के कपड़े में यानी 26 इंच का मोड़ा बाजू किस तरह की काटेंगे हम, तो मैंने पिछले वीडियो में प्रैक्टिकली आपको दिखाया था, लेकिन अब मैं इसको आपको यहाँ एक ड्राइंग के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये समझ लें कि इस कस्टमर का जो आर्म होल है वो हमने 13 इंच कटिंग करना है, ठीक है। जैसे कि ये ड्राइंग मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई है, इसको आप समझने की कोशिश करें। ये हमने ये जो सेंटर में पेंसिल की एक लाइन हमने लगाई है, तो ये आप समझ लें कि ये हमारे पास कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे इसको हमने कर लिया सिंगल। सबसे पहले कमीज़ की चौड़ाई जो है ना वो 30 है, और ज़ाहिरी बात है जब कमीज़ की चौड़ाई 30 है तो कपड़े के सेंटर से वो इस तरफ आएगी। तो हमने कपड़ा सिंगल करके हमने कमीज़ की चौड़ाई सबसे पहले रखनी है ऐसे, ठीक है। यहाँ आपने 30 इंच की चौड़ाई रखनी है और आपने उसके बाद कोशिश करनी कि पीस आपका ज़ाया ना हो। यहाँ पे आपने 30 इंच चौड़ाई रख के यहाँ आपने सिंगल फ्रंट सामना उसकी कटिंग करनी है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जब आप इसको काटेंगे तो आप सीधा नहीं जाएंगे, आप सिंगल पीस काट के यहाँ से ऐसे कटिंग करके आप यहाँ से निकल जाएं, ठीक है। आप ये समझ लें कि आपने कपड़ा सिंगल करके आपने सामना यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो इस कपड़े का जो ये पीस यहाँ आपके पास रह गया, ये आपके जो है ना मोड़ा या बाजू या आर्म होल उसको पूरा करने में आपका काम आएगा। ये आप देख रहे हैं कि अगर हम ये बाजू यहाँ से अगर हमने 13 इंच 13 दूनी 26 इंच रखना है, यानी ऐसे करके जब आपने इसको यहाँ से 13 इंच रखना है, कितना रखना है 13 इंच। तो जब आप इसको 13 इंच रखेंगे तो ये बाजू का ये कोना जो है ना, यहाँ से आपने आर्म होल की कटिंग की, ये इसके अंदर जाके घुस गया, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे काटते तो फिर आपका ये आर्म होल पूरा नहीं होना था, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने सबसे पहले कमीज का फ्रंट आपने काट लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ आके इस हिस्से में आपने कमीज का बैक काट लेना है, लेकिन जिस तरह आपने फ्रंट काटा था
उसी तरह आपने इसको सिंगल पीस में ऐसे करके सिंगल पीस में आपने इसकी कटिंग करनी है। लेकिन यहाँ के जो इसका जो नीचे वाला पीस है वो आपने कपड़े के साथ छोड़ देना है, आपने इसको सीधा कटिंग नहीं करनी, ठीक है। तो आपने सिंगल एक बाजू यहाँ से ले लेना है ऐसे करके, और दूसरा बाजू आपने बैक के साथ ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पीस बचता है तो आपने क्या करना है कि आपने कपड़े को ऐसे आगे ला के आपने, आपके पास जो पैंचा है, जो फर्स्ट कर आपके पास 10 इंच का पैंचा है, तो आपने 1 या 1.5 इंची आपने पैंचा कम लेना है ताकि आपके जो कुंदे हैं वो पैंचे के अंदर आए। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको ऐसे करके, यानी 9 इंच आपने रखना नहीं, मतलब 9 दूनी 18, आपने पहले ऐसे करना है और उसके बाद आपने इसको ऐसे करके, पैंचा अगर 10 इंच है तो आपने 9 इंच की, यानी 9 दूनी 18, ये आपके पास 2 पैंचे हो गए। इस लाइन का मतलब यहाँ आपने इसको फोल्ड करके आपने इस तरीके से इसको प्रेस करना है, ठीक है। आपके पास यहाँ बच गया जो बकाया पीस, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करके, ठीक है, पंजे के साथ रख के आपने यहाँ से हासिल कर लेना है। ये आपके कुंदे हो गए, ठीक है। ये कुंदे आपने उठा के फिर यहाँ रख लेना है। ये कुंदे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के अंदर जाके पेवस्त हो गए और यहाँ पे आपको कपड़ा बच गया। जब आप इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपको खुद ब खुद कपड़ा शो होगा कि आपके पास कहाँ कहाँ पे पीस बच रहा है। यहाँ पे मैंने तीरा का ड्राइंग बनाया है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने तीरा का ड्राइंग बनाया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीरा आपने यहाँ ही निकालना है। अगर ये तीरा आपका यहाँ निकल रहा है तो यहाँ निकाल लें, यहाँ निकल रहा है तो यहाँ निकाल लें, अगर यहाँ पे निकल रहा है तो आप यहाँ निकाल लें, ठीक है। तीरे के लिए आपको काफ़ी बड़ा पीस मिलेगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कि ड्राइंग से तो आपको समझ आ गई होगी। इस कटिंग में आपने सिर्फ एक चीज़ का हद से ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये सारी कटिंग करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कपड़े को, जो खर्चे के लिए आपके पास कपड़ा बच रहा है, उसको आपने पीसेस में नहीं काटना। जैसा जैसा आपके पास कपड़ा बच रहा है तो उसी को पूरा का पूरा इन्हें आपस में जोड़े रहने देना है, क्योंकि अगर कारीगर को आप टुकड़े टुकड़े करके पीस देंगे तो उसमें खर्चा पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसको यानी खर्चे का पीस जोड़ा हुआ, बेशक उसका शेप मुख्तलिफ हो, एक जैसा ना हो, लेकिन अगर आप 1 पीस देंगे, 1 पीस बिल्कुल आपने पीसेस में नहीं रखना। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से तीरा निकाल लिया तो ये जोड़ आपने काटना नहीं है, ये सारे जोड़ आपने साथ छोड़ देने हैं, ये सारा, ठीक है, ये सारे जोड़ आपने छोड़ देने हैं। इसमें आपके सिर्फ ये 2 पीस ये अलग आपको मिलेंगे, इसके अलावा बाकी पूरे पीस में आपको खर्चे का टुकड़ा 1 पीस में आपको मिलेगा इंशाल्लाह। मैं आपको ये भी एक ड्राइंग ये भी बना देता हूँ कि आपको खर्चे का पीस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पीसेस नहीं करने। तो मेरा मकसद ये है कि अगर कहीं पे आपको ऐसे करके पीस निकल रहे हैं, ऐसे, ठीक है, ये अगर आपको इस तरह की पीस निकल रहा है तो बेशक आपको ऐसे काट के 1 पीस दे देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें कारीगर यहाँ से यहाँ तक अगर कोई चीज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल कॉलर, यहाँ पे आपको 2 कफ्स मिल रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ मिल रही है वो उसको पूरा करवाएगा। लेकिन अगर आपने इसको यहाँ से टुकड़े कर दिया, इसको यहाँ से पीस कर दिया, इसको यहाँ से पीस कर दिया, या इसको ऐसे पीस कर दिया, तो आप खुद देख लें इस छोटे टुकड़े में कारीगर क्या करेगा और इस छोटे पीस में क्या करेगा, बाकी छोटे पीसेस में क्या करेगा। लेकिन इस तरह के कार जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें आपने खर्चे का जो पीस है वो आपने पीसेस नहीं करनी, कोशिश करनी है कि सारे पीस आपस में जुड़े हों। 1 पीस आपको आपने कारीगर को दे देने। तो क्योंकि इस रूटीन में जब हम कटिंग करते हैं तो इसने इतने बड़े नाप में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक साइड पॉकेट की शायद कमी हो, लेकिन अगर कारीगर कोशिश करे और कटिंग मास्टर कोशिश करे कि साइडों में कपड़ा ना काटे, इंतहाई एहतियात से के साथ कटिंग कर ले, तो इंशाल्लाह कारीगर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब कारीगर ख़र्चा प्रेस करेगा तो इंशाल्लाह एहतियात के साथ तो हो सकता है कि वो साइड पॉकेट भी पूरा हो जाए। लेकिन अगर फिर भी साइड पॉकेट पूरा नहीं हो पाया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस तरह की कटिंग, इस बड़े साइज़ में जो कटिंग में मेन इशू आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बाजू की कटिंग का होता है और तीरे के लिए पीस का बचाना होता है। उसके अलावा जो है ना कॉलर और कफ, ये ऐसी मेन बड़ी चीज़ें जिसमें काफ़ी कपड़ा इस्तेमाल होता है, तो वो अपने बचाने।
तो इंशाल्लाह इस तरीके में जब आप कटिंग करेंगे तो आपको काफ़ी सारा कपड़ा इसमें मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि ये जो बाजू है ना, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो इसमें आप 14 से 15 इंच तक भी बाजू कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बाजू के अलावा अगर आप यहाँ देखें आप, तो इसमें मैंने लिखा है शलवार का घेरा कितना लेके 25। इस तरीके में कटिंग जो है, जब आप इसको ऐसा पैंचा निकालेंगे और ये कपड़ा आप उठा के अगर इस पैंचे के साथ रखेंगे तो आपके पास शलवार की चौड़ाई 26 तक जा सकती है। 26 इंच तक आपकी शलवार की लूजिंग घेरा जिसको हम कहते हैं वो जा सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये नाप देख लें, आप एक नज़र इस पर दौड़ा लें। और मैंने एक शॉर्टकट तरीके से दोस्तों को समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। और ऐसा है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप कभी भी इसको ड्राइंग डाल के फौरी कटिंग ना करें। जो मेरा दोस्त, जो मेरा भाई पहली दफ़ा इस तरीके कार को जब ट्राई करेगा तो मेरी एक एडवाइस है कि पहले वो ड्राइंग डाल ले। ड्राइंग डालने के बाद अच्छी तरीके से चेक कर ले कि जो तरीक़ेकार मैंने बताया है वो उसको फॉलो कर रहा है, तो क्या इस तरीके से उसकी ज़रूरत, जो सूट की रिक्वायरमेंट है, जो नाप की रिक्वायरमेंट है, क्या वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। जब वो ड्राइंग डाल के इसको ट्राई करेगा तो इंशाल्लाह जब वो मुतमईन हो उसके बाद बेशक वो सूट की कटिंग कर ले और मुतमईन होकर कर ले, और इसमें हौसले के साथ कर ले। क्योंकि जब आप कटिंग करते वक्त घबराएंगे तो काम आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये तरीक़ेकार पसंद आया होगा और आप लोगों ने इससे रहनुमाई कर ली होगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम डिस्कस किया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका जहाँ तक मेरे नॉलेज में है और जहाँ तक मुझे पता है मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आप सबको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखें, मेरा चैनल लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसी मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको मेरी तरफ से रहनुमाई मिले। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन।